Hello class 6th. We were doing subject science and chapter number 6 changes around us. Until now what we have done about reversible and irreversible changes as well as physical and chemical changes. Now we are going to start with our new topic, that is burning of candle a physical or a chemical change. ये क्या बोल रहा है? कहता जब कैंडल बर्न करती है तो बर्निंग तो आपको पता है ना, जब भी किसी चीज़ को बर्न किया जाए, जैसे इस शुगर को किया गया था तो वो तो केमिकल चेंज था। कहता बर्निंग एक कैंडल की जो हो रही है तो क्या वो फिजिकल है या केमिकल चेंज है। तो चलिए देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन अ कैंडल इज बर्न? जब कैंडल जलती है तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो? हीट और लाइट रिलीज होती है। यस, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ, हीट और लाइट रिलीज होती है। सेकंड क्या होता है, वैक्स जो है वो भी मेल्ट कर जाती है और नीचे ड्रिप मतलब गिरना शुरू कर देती है और कैंडल आपकी शॉर्ट हो जाती है। ये तो हुआ कि कैसे आप कैंडल बर्न कर रहे हो और कैसे हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी नोन दैट बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग एक कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है, जिसमें क्या क्या निकलती है? हीट और लाइट रिलीज होती है। बर्निंग में क्या होता है? हीट और लाइट रिलीज होती है, बट इट इज़ नॉट द सॉलिड और अ लिक्विड वैक्स दैट बर्न्स। एक्चुअली ये वैक्स जो मेल्ट होती है सिर्फ, बर्न नहीं होती। सो सॉलिड और लिक्विड वैक्स बर्न नहीं हो रही। इट इज़ एक्चुअली कि वैक्स के क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं जो बर्न कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? बोल क्या रहे हैं हम? द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स। ये तो आपको पता है, जो भी फ्लेम का हीट होगी, फ्लेम क्या है? अब सपोज ये आपके पास कैंडल है तो कैंडल के ऊपर ये सपोज वैक्स की बनी हुई है, अंदर एक इसकी होती है विक, पता है ना आपको, जो जलती है। उस विक के ऊपर जब आप जलाते हो तो बनती है ये फ्लेम। ओके, क्या बनती है? फ्लेम बनती है। द हीट ऑफ द फ्लेम मेल्ट्स द वैक्स। ये जो फ्लेम है इसकी हीट इस वैक्स को करती है मेल्ट और वैक्स नीचे 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 गिरनी शुरू हो जाती है। दिस इज अ फिजिकल चेंज ऑफ वैक्स। ये तो एक फिजिकल चेंज हुआ, मेल्टिंग हो रही है, नीचे चल के वो फिर से सॉलिड हो जाएगी। द लिक्विड वैक्स राइजेस अप द विक बाय द कैपिलरी एक्शन। बट होता क्या है, ये जो लिक्विड वैक्स है ये ऊपर को चढ़ती है इस विक के थ्रू एन एक्शन नोन एज कैपिलरी एक्शन। जब कोई चीज़ ऊपर को जाएगी ना, एक छोटी सी पतली सी चीज़ से, तो उसे आप कैपिलरी एक्शन बोलोगे। जब ये वैक्स ऊपर जाती है तो द हीट फ्रॉम द फ्लेम वेपराइजेज द लिक्विड वैक्स। इसकी जो हीट है फ्लेम की वो लिक्विड वैक्स को वेपराइज कर देती है, मतलब इवापोरेट कर देती है। दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। वेपराइजेशन भी फिजिकल चेंज है। बट वेन द वैक्स बर्न्स, जब वैक्स के वेपर्स ऊपर चढ़ने के बाद बर्न करते हैं तब वो केमिकल चेंज होता है, बिकॉज बर्निंग इज अ केमिकल चेंज। द हीट ऑफ द फ्लेम कीप्स मेल्टिंग द वैक्स। हीट जो है फ्लेम की वो उसे मेल्ट करा करा के नीचे गिराती रहती है। दस कैंडल क्या हो जाती है? शॉर्ट, छोटी 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 हो जानी शुरू हो जाती है। सम वैक्स ड्रिप्स डाउन एंड सॉलिडिफाइड अगेन ऑन कूलिंग। कुछ वैक्स ऐसे करके नीचे गिरती है और नीचे जाके फिर से सॉलिड बन जाती है। सॉलिडिफिकेशन भी क्या है? एक फिजिकल चेंज। तो आपने क्या देखा? फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, राइट, और साथ में केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। सो द वैक्स अंडरगोज बोथ केमिकल चेंज एंड अ फिजिकल चेंज. We have seen the kind of changes that takes place in an object or in a material it is made up of. What kind of changes takes place when different substances are mixed together? ये तो आपने देखा कि एक वैक्स के साथ क्या हो रहा है। अगर दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हो तो क्या होता है? When we mix a salt with water, it dissolves and forms a solution. जब आप पानी में नमक मिलाते हैं तो वो मिक्स हो जाती है। कैन यू गेट बैक द सॉल्ट बाय इवेपोरेशन? यस, जब आप पानी को इवेपोरेट करेंगे तो आपको नीचे क्या मिल जाएगी? सॉल्ट। बट जो पानी ऊपर भाप बन के उड़ रहा है, याद है, उसके ऊपर लिड रख दो, ठंडा कर दो तो वापस आपको वाटर भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको वाटर भी मिल जाएगा। सो ये चेंज क्या हुआ? रिवर्सिबल। आपको दोनों चीज़ें वापस मिल गई। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट डू नॉट अंडरगो एनी टाइप ऑफ चेंज। कोई अलग चेंज उनमें नहीं आया। सो ये क्या है? डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। दो चीज़ें अगर मिक्स हों तो हो सकता है फिजिकल चेंज हो, बट ज़रूरी है कि दो चीज़ें जब मिक्स हों तो फिजिकल चेंज ही हो? नो। देखिए कैसे,
एड अ टीस्पून ऑफ लाइम जूस टू द हाफ कप ऑफ हॉट मिल्क। एक गर्म दूध में आपने क्या करना है, थोड़ा सा नींबू का रस मिला देना है। आफ्टर सम टाइम द मिल्क विल कर्डल। कुछ समय के बाद मिल्क जो है वो कर्डल कर जाएगा, फट जाएगा। दिस इज अ फिजिकल और अ केमिकल चेंज। ये कौन सा चेंज है, फिजिकल या केमिकल, सोचिए जरा। कैन वी गेट बैक द मिल्क फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इस प्रोडक्ट से आप मिल्क वापस ला सकते हैं, नो। सो दिस इज अ केमिकल चेंज एंड अ इरिवर्सिबल चेंज। सो केमिकल चेंजेस में सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक नई चीज बना देते हैं जिससे आप वापस उसी चीज पे नहीं आ सकते। आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा।